नमस्कार साथियों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पांडु की मृत्यु के बाद वन के ऋषि मुनि कुंती और पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आते हैं तथा उनको राजमहल में छोड़कर वापस चले जाते हैं। कुंती और पांचों पांडु पुत्रों के हस्तिनापुर पहुंचने से पहले ही जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंचती है कि कुंती और पांचों पांडु पुत्र हस्तिनापुर लौट रहे हैं, तो दुर्योधन जलन और नफरत से भर उठता है। वह अब तक यह सोचते हुए बड़ा हुआ था कि वह हस्तिनापुर का भावी सम्राट है। उसके पिता धृतराष्ट्र दृष्टिहीन होने के साथ साथ उसके प्रति प्रेम में भी अंधे थे। इसलिए एक तरह से वह पहले ही अपने आप को हस्तिनापुर का भावी राजा मान चुका था और उसकी इस सोच के पीछे बहुत बड़ा हाथ उसके मामा शकुनी का भी था। उसको आदत हो चुकी थी कि सारी चीज़ें उसके हिसाब से चले, मगर अब अचानक से उसका एक प्रतिद्वंदी उभर आया था जो कि सिंहासन का कानूनी उत्तराधिकारी था। उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपने भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया। उसके भाई उसके मुकाबले मंदबुद्धि थे और उनके अंदर राज्य चलाने के लिए जरूरी जोश भी नहीं था। उसे अपने दूसरे नंबर के भाई दुशासन के रूप में अपना एक उपयुक्त सहयोगी मिला हुआ था। पांडवों के हस्तिनापुर पहुंचने से पहले ही दोनों भाई दुर्योधन और दुशासन, ये दोनों पांडवों से मिलने से पहले ही उनको मन ही मन अपना प्रतिद्वंदी मान बैठे थे और अकारण ही अपने मन में उनके प्रति रोष भरे हुए बैठे थे। ये थी असुरक्षा की भावना। हालांकि हस्तिनापुर की जनता राजा पांडु से बहुत प्यार करती थी, जो कि सिंहासन पर ना बैठने के बावजूद व्यवहारिक रूप से राजकाज चला रहे थे। उन्होंने राज्य को धन दौलत से भर दिया था, दूसरे राज्य जीते थे और प्रशासन की पूरी देखरेख उनके हाथों में थी। वह 16 सालों से अपनी इच्छा से एक निर्वासित जीवन जी रहे थे, किंतु अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने उनके बच्चों को अभी तक देखा नहीं था, इसलिए सारी प्रजा उन बच्चों यानी पांडवों को देखने के लिए बहुत रोमांचित थी। उत्सुकता और प्यार के कारण पूरे राज्य की जनता इकट्ठी हो गई। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ शहर पहुंचे तो भीड़ ने शोर मचाकर उनका अभिवादन किया। सभी 100 कौरव भाई धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म, विदुर और सभी श्रेष्ठ जन उनके स्वागत के लिए शहर के द्वार पे उपस्थित थे। इन सभी जनों के द्वारा पांडवों और कुंती का स्वागत किया गया। जैसे ही पांडवों ने महल में प्रवेश किया, किस्मत अपना रूप दिखाने लगी। पांडवों में भीम और कौरवों में दुर्योधन, दोनों अपने सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। जहां एक तरफ भीम बहुत बलशाली थे, तो दूसरी तरफ दुर्योधन भी कम नहीं था। भीम जीवन में पहली बार महल देख के बहुत रोमांचित था। उत्साह से भरपूर और सरल स्वभाव के कारण वह चारों ओर घूम घूम कर हर किसी का मजाक उड़ा रहा था और मौका मिलते ही दुर्योधन समेत सभी कौरव भाइयों से भिड़ जाता था। दुर्योधन और भीम का पहला सीधा टकराव कुश्ती के अखाड़े में हुआ। दुर्योधन का पूरा विश्वास था कि कोई कभी कुश्ती में उसे नहीं हरा सकता। वह अपने सभी भाइयों में सबसे बलशाली था और उसकी उम्र का कोई भी युवक उसे कुश्ती में नहीं हरा सकता था। किंतु एक बार जब समस्त परिवार व प्रजा के सामने एक प्रतियोगिता हो रही थी, उसने देखा कि भीम
एक के बाद एक मुकाबला जीतते जा रहे हैं और हर किसी का प्रिय पात्र बनते जा रहे हैं। उसे लगा कि यही उचित मौका है जब मैं भीम को कुश्ती के लिए न्योता दूं और उसको सबके सामने उसकी औकात दिखा दूं। क्योंकि उसको पूरी उम्मीद थी, दुर्योधन को पूरी उम्मीद थी कि वह भीम को कुश्ती में आसानी से हरा सकेगा। दूसरों के लिए यह एक दोस्ताना मुकाबला होगा, किंतु इन दोनों के लिए मान सम्मान की लड़ाई होगी। क्योंकि दुर्योधन यह सोचे बैठा था कि वह इस युद्ध में आसानी से भीम को हरा देगा। किंतु हुआ क्या? भीम ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे एक जबरदस्त पटखनी दी। दुर्योधन का घमंड चूर चूर हो गया और हार की शर्म ने उसके गुस्से और नफरत को और भड़का दिया। अब उसके लिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना या छुपाना मुश्किल हो गया था। इसी तरह की और भी छोटी छोटी घटनाओं ने आग में घी डालने का काम किया और ऊपर से दुर्योधन के मामा शकुनी, जो उसको दिन रात भड़काता रहता था। अंततः नतीजा यह निकला कि चाचा और ताऊ के बेटे होने के बावजूद उन दोनों के बीच में वैर की दीवार खड़ी हो गई। कुछ समय उपरांत भीष्म पितामह ने पांडवों को कृपाचार्य के पास शिक्षा के लिए भेजा। साथियों, आज की कहानी यहाँ तक ही। इससे अगली कहानी अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, एक बात आप लोगों से पुनः निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।